नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है छोटी दिवाली स्पेशल। दर्शकों, दिवाली की शुभ शुरुआत धनतेरस से होती है और इसका समापन भाई दूज के साथ होता है। 5 दिनों के इस त्योहार में एक पर्व छोटी दिवाली भी है जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम विस्तार में चर्चा करेंगे छोटी दिवाली के बारे में, उसके शुभ मुहूर्त के बारे में, इसके महत्व के बारे में। और इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य मोक्षित जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को इस छोटी दिवाली के मुहूर्त के बारे में बताइए कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है और किस तरीके से हम इसमें पूजा अर्चना कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप सभी दर्शकों को छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। दीपावली से एक दिन पूर्व हम छोटी दीपावली का महापर्व मनाते हैं जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। जो हम ये नरक चतुर्दशी का उत्सव मनाते हैं, सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि इसे नरक चतुर्दशी क्यों कहा जाता है। आज के दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि में एक नरकासुर नामक राक्षस था जिसने वृंदावन मथुरा के 16,000 गोपियों को अपने पास में कारागार में डाल रखा था, बंदी बना रखा था। उसका वध आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। लेकिन यह मान्यता है कि नरकासुर नामक जो राक्षस था उसको यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी पुरुष के हाथों से नहीं मारा जा सकता था। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा का सहयोग लिया और उनके माध्यम से उस नरकासुर नामक जो राक्षस था उसका वध किया। इसकी खुशी में उनकी जो माता थी उन्होंने कहा कि हम इसे दुख प्रकट ना करके एक उत्सव के रूप में मनाएंगे, क्योंकि शास्त्र कहता है कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कितना कपूत हो सकता है परंतु माता कभी भी कुमाता नहीं होती है। इसीलिए वह माता बहुत ही धैर्यवान और शक्तिवान है जिन्होंने गलत का साथ ना दे करके अच्छाई का साथ दिया और अपने पुत्र की मृत्यु पे उसे उत्सव के रूप में मनाना प्रारंभ किया। और इसी प्रकार से उस दिन से ये परंपरा चली कि नरक चतुर्दशी के दिन हम यम का पूजन भी करते हैं। जी, यम का पूजन हम इसलिए करते हैं, हमारे शरीर में, हमारे परलोक में जाने के बाद वहाँ पे हमें अक्षय स्वर्गलोक की प्राप्ति हो और हमारे जीवन में कोई भी अकाल मृत्यु ना हो। आप बहुत बार देखते होंगे अकाल घटना घट जाती है व्यक्तियों के साथ में। तो जो आज के दिन नरक चतुर्दशी के दिन यम का पूजन करने का भी महत्व बताया गया है। तो अगर आप आज के दिन यम का पूजन करते हैं तो उससे आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई अकाल मृत्यु जैसे शब्द नहीं आएंगे। और भगवान यम देवता जब आप उनके धाम की ओर जाएंगे तो वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत और बाधाएं नहीं आएंगी। ये बात हुई कि हम नरक चतुर्दशी का महापर्व क्यों मनाते हैं। आइए, जैसा आपने प्रश्न पूछा कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है और किस समय में हम इसका पूजन अर्चन करें, तो इसका जो शुभ मुहूर्त बन रहा है वह सायंकालीन 6:02 से लेकर के सायं 8:22 तक इसका शुभ मुहूर्त रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप भगवान यम का और भगवान गणपति देव, माँ लक्ष्मी सहित आप आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अवश्य में करें। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का भी विधान बताया गया है। आप यम की पूजा किस प्रकार से करें, उसके लिए आप आज के दिन चौमुख दीपक अवश्य में अपने घर पर लाएं। जो शास्त्र कहता है आप विषम संख्या में सरसों तेल का दीपक जलाएं। विशेष रूप से ध्यान रखें, ना घी का दीपक जलाएं, ना तेल का दीपक जलाएं,
आप आज के दिन सरसों तेल से आप दीपक जलाएं। वह जो संख्या होनी चाहिए वह 7, 11 या फिर 14, यह 3 संख्या में से आपको जो भी उचित लगे, आप आज के दिन अपना मुख दक्षिण दिशा में करके वह दीपक जलाएं। क्योंकि दक्षिणे यमाय नमः, जो दक्षिण दिशा के जो स्वामी होते हैं वह यम देवता होते हैं। तो आप आज के दिन किनका पूजन कर रहे हैं? यम देवता का पूजन कर रहे हैं। तो वैसे में अगर हम उनकी दिशा की ओर मुख करके उनका पूजन अर्चन करते हैं तो हमसे प्रसन्न होते हैं और किसी भी प्रकार की हमारे जीवन में कोई विघ्न व्याधियां आती है उसे वह दूर कर देते हैं। जी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताया कि छोटी दिवाली का महत्व क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इस दिन हमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसका हमें खास ध्यान रखना चाहिए जब हम पूजा अर्चना करते हैं? सर्वप्रथम आप ध्यान रखें कि आप उस दिन नीले रंग का एवं सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने से बचें, क्योंकि यह वस्त्र आज के दिन नहीं पहनने चाहिए। आप किस रंग के वस्त्र पहने? तो आप आज के दिन लाल रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, पीले कलर का वस्त्र पहन सकते हैं। यह वस्त्र अगर आप पहनते हैं तो यह इससे आपकी भगवान के प्रति रुचि भी बढ़ेगी और यह बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप सर्वप्रथम आज के दिन जब आप प्रातःकालीन उठें उस दिन भी ध्यान रखें कि आपको किसी भी प्रकार का नाखून नहीं काटना है, बाल नहीं काटने हैं। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखा गया है कि हम जब भी कोई व्रत या उसका त्यौहार मनाते हैं उसमें कुछ नियम की आवश्यकता पड़ती है। व्रत जप नियम तपः स्वाध्याय क्रतुशम दया दान, इसमें जो सबसे बड़ी बात बताई गई है वह आपके अंदर दया की भावना रखनी है। अगर आप अपने ऑफिस में एक अच्छे पोस्ट पे विराजमान हैं तो आपके जो नीचे के लोग हैं उनसे बहुत ही अच्छे तरीके से बात करना है, उनके ऊपर क्रोध नहीं करना है। क्योंकि जब भी हम कोई अनुष्ठान करते हैं उसमें हमें सर्वप्रथम क्रोध को त्यागना चाहिए। क्रोध से सामने वाले व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं होता है, उससे आपका स्वयं का नुकसान है। तो इसीलिए कोई भी धर्म त्योहारों पे आपको क्रोध से बचना चाहिए। और दूसरा, विशेष रूप से महिलाएं ध्यान दें कि आज के दिन किसी भी प्रकार के घर के अंदर कलह को उत्पन्न ना करें। कोई छोटी बात हो तो उसे आप प्यार से समझा लें, सुलझा लें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। क्योंकि आज के दिन घर में कलह होना या छोटी बातों पे लड़ाई होना वो हमारे लिए बहुत ही घातक है। इससे भगवान माँ लक्ष्मी और भगवान गणपति देव हमसे अप्रसन्न हो जाते हैं और हमारे द्वार पे आकर के विराजित नहीं होते हैं। तो आप इन बातों का अवश्य में ध्यान रखें। और जो चौथी बात है, स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप जो भी दीपक जलाएं वह पूर्ण तरीके से स्वच्छ होना चाहिए और आप जहाँ भी पूजन कर रहे हो वह भी पूर्ण तरीके से स्वच्छ होना चाहिए। आपके वस्त्र स्वच्छ होने चाहिए। आप स्नान आदि क्रिया करने के बाद ही आप भगवान का पूजन अर्चन करें। जी आचार्य जी, मेरा आपसे जो आखिरी सवाल है वो ये है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो पूजा अर्चना करना चाहते हैं लेकिन वो अपने घरों में ना रहकर हॉस्टल या पीजी ऐसे सब जगह पे रहते हैं पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप उन लोगों के लिए कुछ बताएं, कुछ उपाय बताएं कि वो किस तरीके से ये पूजा अर्चना अपना संपन्न कर सकें और उन्हें अपनी ज़िंदगी में काफ़ी तरक्की देखने को मिले। जी, जो भी लोग बाहर रहते हैं पढ़ाई के लिए या फिर किसी भी कार्य क्षेत्र के लिए, उनके लिए यह संभव नहीं है कि वह जहाँ भी रह रहे हैं इन प्रकार की सभी प्रकार की पूजा विधि से वह पूजन कर सके। क्योंकि अगर हम परिवारों में रहते हैं तो हमारे माता पिताजी को सब ज्ञात होता है कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जब अभी हम शिक्षा ले रहे हैं या फिर हम कहीं घर से बाहर बहुत दूर हैं तो ऐसे में आप कुछ ना कर सकें तो आप सिर्फ और सिर्फ आज के दिन एक चौमुख दीपक ले आए। मिट्टी का चौमुख दीपक आता है। चौमुख का तात्पर्य यह होता है जिसमें 4 बत्ती लग सके।
उसके अंदर आप सरसों का तेल भर दें और उसे जला करके सायंकालीन आप किसी भी पीपल वृक्ष के पास में आप जा करके उसे रखाएं। ऐसा करने मात्र से केवल भगवान यम देवता की और भगवान गणपति देव और माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु सहित आपके जीवन में अनंत कृपा प्रदान होंगी और आपके जीवन में जो भी विघ्न व्याधियाँ आती हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, वह सभी प्रकार की विघ्न व्याधियाँ दूर होगी। और विशेष रूप से जो लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो वह नरक चतुर्दशी के दिन भगवान शिव की, भगवान विष्णु की विशेष रूप से आराधना कर सकते हैं। और जो लोग पीड़ित हैं वह 11 चौमुख दीपक जला करके 2 अपने मुख्य द्वार पर रखें और बाकी दीपक आपके आसपास में पीपल का वृक्ष हो तो आप वहाँ पे जा करके रखें। अन्यथा पीपल वृक्ष ना हो तो आप अपने घर की छत पर भी जा करके आप रख सकते हैं और भगवान यम देवता से प्रार्थना करें कि हमारे परिवार में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी बाधाएं हैं, उन सभी प्रकार की विघ्न व्याधियों को दूर करें। और आप विश्वास रखें भगवान यम देवता, भगवान कुबेर देवता, भगवान गणपति देव और माँ लक्ष्मी आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और आपका परिवार शीघ्र शीघ्र खुशहाल हो जाएगा। जी आचार्य जी, आपने छोटी दिवाली पर इतनी गहरी और विस्तार में जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्टूडियो में आए, कीमती वक्त दिया आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हमने बात की आचार्य मोक्षित जी से और विस्तार में जाना छोटी दीपावली के बारे में, उसके शुभ मुहूर्त के बारे में, महत्व के बारे में और किस तरीके से हम छोटी दिवाली के दिन पूजा अर्चना संपन्न कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमने चर्चा की। तो दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।